तो दोस्तों एक सिंपल सा छोटा सा स्केल है जिसका एस्पेक्ट रेशियो बहुत ज़्यादा, एस्पेक्ट रेशियो यानी इसका ये डायमेंशन डिवाइडेड बाय ये डायमेंशन, ये बहुत ज़्यादा है, रेशियो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये डायमेंशन बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिव टू इसका जो विड्थ है इस डायरेक्शन से। अगर आपको पता चल गया ये पर्टिकुलर चीज़ कॉलम है तो आप देखेंगे कि कॉलम जो है वो बकल हो रहा है। तो एक जो है ये बकलिंग एनालिसिस है जिसमें इसकी जो बेंडिंग मोमेंट है खाली टॉप और बॉटम में नहीं आती है, बीच में भी उसकी बेंडिंग मोमेंट जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है, काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और विड्थ की कमी के अंदर इसके अंदर बेंडिंग मोमेंट में माइनर एक्सिस में फेलियर होने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इसके लिए उसकी विड्थ बढ़ानी होती है और उसका बकलिंग एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया इंडिविजुअल एलिमेंट जो कॉलम का जो एनालिसिस है उसके बारे में। लेकिन अगर बिल्डिंग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो बिल्डिंग का बकलिंग एनालिसिस कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बताया कि आप एक जगह पे खड़े हो जाइए, जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, तो इसके अंदर अगर 5-10 मिनट 15-20 मिनट 1-2 घंटा तक ठीक है, 1-2 घंटा भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट ओवरऑल अगर मैंने आपको बताया कि इन्हें आपको 8 घंटे एक जगह पे खड़ा ही रहना है एक जगह पे, तो देन आपको लगेगा कि नहीं मेरे पैर जो है वो प्रॉब्लम कर रहे हैं, आई नीड टू सिट, मुझे किधर बैठना है, और ऐसा क्योंकि लेग्स में आपका स्ट्रेन आ जाएगा। बिल्डिंग जो है जैसे स्लेंडर बिल्डिंग है, मान लीजिए कि ये कोई कॉलम नहीं है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, इसके अंदर इधर और इधर कॉलम्स है और फ्रेम स्ट्रक्चर्स है। लेकिन ये बिल्डिंग अगर आपके पास ऐसे खड़ी है आपके सामने, बिल्डिंग के अंदर सेल्फ वेट की वजह से भी काफ़ी सारी जगह पे बकलिंग का जो इम्पैक्ट है वो आ जाता है। इसके लिए अगर आप एक जगह पे खड़े रहेंगे, सपोज मान लीजिए 5-6 घंटा हाइपोथेटिकली आपने मान लीजिए आप खड़े हो यहाँ पे, तो आपके पैरों में स्ट्रेन आ जाता है, ठीक है। आपका डेड वेट जो है वो लेग्स तो कैरी कर रहा है, लेकिन वो कॉलम्स में वो शियर वॉल्स के अंदर वो जो स्ट्रेन आती है वो आती है। ये जो है वो इफेक्ट है। ये इफेक्ट तब भी पता चलेगा जब आप उस टाइप का एनालिसिस करोगे, तब इसको बोलते हैं बकलिंग एनालिसिस। उसके अंदर ये डायनामिक एनालिसिस है, मॉडल एनालिसिस का इंक्रिप्शन इसके अंदर है। उसके अंदर भी आपके 6 या 8 टाइप के अलग अलग टाइप्स के मोड ले सकते हैं। अलग टाइप का आपको लोड कॉम्बिनेशन लेना होता है, जो लोड कॉम्बिनेशन आप डिज़ाइन करने के लिए, जो कॉलम्स और बीम्स और शेयर वॉल्स जो है वो डिज़ाइन करने के लिए लेने होते हैं। और ये बकलिंग एनालिसिस करने के बाद वो जो बिल्डिंग है वो आपकी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे परफॉर्म करेगी। सो आई होप यू रियली लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड इफ़ यू रियली लाइक इट गिव द थम्स अप। अगर आपको बहुत ही प्यारा लग गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।